दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, देखो इधर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक चर x होता है और एक y होता है। दो चर होता है, एक को x माना जाता है, दूसरे को क्या माना जाता है, y। जैसे मान लीजिए कि हम 2x लिख दिए हैं और प्लस 3y लिख दिए हैं बराबर 5 लिख दिए हैं। तो यहाँ पे एक हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण मिल गया। ठीक है, देख रहा है यहाँ पे, यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 5 एक कौन कितना चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर। इसमें चर कौन कौन है, एक x है और एक क्या है, y है। ये दोनों को चर इसलिए कहा जाता है, चर का मतलब है कि ये अलग अलग मान को ग्रहण करता है, वेरिएबल है, चेंज करता है। x का मान कुछ देंगे, मान लो x का मान 1 देंगे तो y का एक अलग मान आएगा, 2 देंगे तो y का एक अलग मान आएगा, अगर 3 रखेंगे x का मान तो y का एक अलग मान आएगा। इसीलिए वैरी करता है मान, x के मान पर y का मान बदल जाता है, x के दूसरा मान पर y का मान दूसरा आ जाता है, इसलिए इसको चर कहते हैं। अब बात रह गया कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें दो चर है x और y। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व होता है कि यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दे दिया जाए, मान लो x प्लस वाई बराबर 7 लिख दें और x माइनस वाई बराबर 3 लिख दें। देखो इधर, तो यहाँ पे दो समीकरण को लिख देते हैं, एक समीकरण हो गया, दूसरा हो गया। देख रहा जी ये भाई। तो इसमें क्या होता है कि दोनों को अगर एक जुग्म बना दे, एक पेयर के रूप में मान लें कि दोनों जो है चर x और y, दोनों चर दोनों समीकरण में किसी वैल्यू को फिक्स कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और 5 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा x का मान 5 और y का मान कितना मिल जाता है, 2 मिल जाता है। अब x और y का मान हमारा जो है दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा 5 से और 2 से, बाकी कोई अन्य मान इसको संतुष्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसको हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, x बराबर 5 और y बराबर 2 जो है दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, इसीलिए ये x बराबर 5 और y बराबर 2 ये दोनों समीकरण का हल है। और इसी को आज हम लोग सीखेंगे कि इसको हल कैसे करते हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण सिंगल रहने पर उसको क्या कहेंगे और डबल रहने पर उसको क्या कहेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं, इसको मिटाते हैं और शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर एक सिंगल रहेगा, सिंगल समीकरण रहेगा, तो उसका व्यापक रूप देख रहा है इधर। अब है देखो ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। इधर देखो ध्यान से थोड़ा सा, जहाँ ए बी सी क्या है कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है। जैसे 2x प्लस 3y और प्लस 5 बराबर 0 लिख दीजिए, या यहाँ माइनस 5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 5। ए का मान कितना हुआ बताओ, ए का मान 2 हुआ, बी का मान कितना हुआ 3, सी का मान कितना हुआ -5 होता है। अब मान लो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ ए का मान कितना हुआ, इससे तुलना करो जनरल समीकरण, सामान्य समीकरण से। ए का मान कितना हुआ 1, और बी का मान कितना हुआ 1 छिपा रहता है जी, और सी का मान कितना हो गया 1, a1 b1 c1। तो यहाँ पर इसको अगर देखते हैं तो प्रश्न उठता है कि इसका हल जो है अनंत होता है। हल कितना होता है, अनंत। फर्क यही है कि अगर दो चर वाला सिंगल समीकरण हो, एक
दो चर वाले एक घातीय समीकरण सिंगल हो, माने एक हो, और उसका हल के बाद किया जाए तो ये तो व्यापक रूप हुआ, इसको याद रखिएगा। और हल के बाद किया जाए तो हल जो है अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल। किसमें? तो वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्याओं में अनंत हल होंगे, और प्राकृतिक संख्याओं में सीमित हल होंगे। इसको हम सीमित हल लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित कर लेते हैं, नेचुरल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं में अनंत हल होंगे और प्राकृतिक संख्याओं में सीमित हल होंगे। इसको जरा समझ लो बाबू। जैसे कभी एक प्रश्न आ जाता है, एकदम ज़्यादातर हम देखें बोर्ड में कि एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है x + y = 5 के कितने हल हैं। ऐसे प्रश्न पूछेगा, ध्यान देना एकदम, कितने हल होंगे, ऐसे प्रश्न है। ऑप्शन में रहेगा एक हल, दूसरा में रहेगा अनेक हल, और तीसरा में रहेगा कोई हल नहीं। अब तीनों ऑप्शन में हमको बताइए तो क्या, यहाँ देखो, यहाँ समझ लीजिए कि एक ही समीकरण, इसके साथ तो दूसरा दिया नहीं, तो एक ही समीकरण है। तो हम बता दिए कि एक ही समीकरण का हल दो तरह से हो सकता है, अनंत हल हो सकता है और सीमित हल हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन पूछा कितने हल होंगे। अब ये नहीं बताया हमको कि प्राकृतिक संख्या में या वास्तविक संख्या में। तो हम वास्तविक संख्या ही समझेंगे और इसको क्या मान लेंगे, अनंत हल। कोई हाँ या अनेक हल। अब जैसे 2x + 3 = 6। अब हम 2c से पूछे कितने हल है, बताइए कितने हल। वास्तविक संख्या में मान लो कितने हल है, क्या हल है, आंसर दोगे? अनेक हल। अनंत हल। क्यों अनंत हल हुआ? कि x y का अनंत मान है। यहाँ भी x y का अनंत मान है जो 5 होगा। जैसे 4 और 1 5, 5 और 0 5, -3 और 8 5, -4 और 9 5। समझ रहा? अनेक मान x y का है जो दो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए वास्तविक संख्याओं में अनंत हल होगा। सीधा सीधी आप याद रखिए, यही बात को याद रखिएगा। इसको इतना ही सा याद रखिएगा नोट में कि अगर सिंगल समीकरण है, लिखा हुआ सिंगल समीकरण है, कुछ भी लिख दिया 2x + 5y = 8, अब कहा दिया कितने हल है, तो सीधे सीधी आप मार दीजिए अनेक हल, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या हल होगा, अनेक। अब आ गया, अब इसको बाद में आप देखिए, इस सिंगल समीकरण के चर्चा को हटा के अब डबल समीकरण में चलते, काटना नहीं है, आगे बढ़ाते रहना। अब इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको जुग्म बोलता, जुग्म। जुग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब इसका क्या होता है कि अगर जोड़ा लगा दो x + y = 4, अभी कितना हल हो रहा था, अनंत हल। अभी इसका कितना हल हो रहा था, ये लड़का अनंत हल। और x - y = 1। अब जोड़ा लगा दिए, जुग्म का मतलब होता है जोड़ा। जुग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो इस समीकरण फर्स्ट मान लिया, समीकरण सेकंड मान लिया। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ 3 रखते हैं और 1 रखते हैं, नहीं 3 और 1 में 4 नहीं होगा, कितना में से कितना घटेगा कि 1 होगा जी, ये अच्छा यहाँ पे 2 मान लेते थोड़ा देर, 2, तो 3 और 1 4, और 3 में से 1 घटा, कितना हो गया, 2। इधर अब यहाँ पर क्या है कि x का मान तुम्हारा 3 और y का मान कितना, 1। ये जो है दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। अब इसके अलावे, ठीक है, 3 और 1 के अलावे और कोई मान ऐसा नहीं है जो इसको संतुष्ट करे। कोई ऐसा वास्तविक संख्या नहीं, केवल और केवल यही है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसका हल निश्चित हो जाता है, इसका जो हल है वो निश्चित हो जाता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जब सिंगल समीकरण था, इधर ध्यान दो, एक बात, दो चीज़ें हम सिखा रहे हैं, ध्यान देना
कि जब सिंगल समीकरण था x प्लस वाई बराबर 4, तो इसका हल जो है हल अनिश्चित हो रहा था। क्या हो रहा था? अनिश्चित, अनंत हो रहा था ना। अनंत का मतलब कोई भी ना, तो अनिश्चित हो रहा था। अगर डबल समीकरण युग्म बना दिए तो इसका हल कितना हो जाता है? निश्चित हो जाता है। ठीक है, और जब इसका हल निश्चित हो जाता है तो इसको क्या करते हैं कि हल करते हैं, और इसको हल करने की जो है विधि है वो 5 है। अब युग्म समीकरण रहेगा तो इसको हल करने की विधियां कितनी है? तो हल करने की विधियां जो है वो 5। कौन कौन है नाम बताइए, कौन लड़का नाम बताइए, बोलो। तुलनात्मक विधि, तुलना करके, ठीक है। दूसरा बताइए, प्रतिस्थापन विधि, एक का मान निकाल के दूसरा में रखेंगे। तीसरा बताइए, लुप्तीकरण विधि। हाँ, लुप्तीकरण पढ़ा है ज्यादा, तुम लोग इसी को यूज करते हो। हाँ, लुप्तीकरण। चौथा है वज्र गुणन, समझा है कभी वज्र गुणन? वज्र गुणन भी, वज्र गुणन भी जाना। और पांचवा का नाम है अनुपात निर्णय। तो इसको 5 में से कोई एक विधि से इसका मान को, हल को हम निकाल लेंगे। ठीक, 5 विधि में से कोई एक विधि से इसका हल को निकालते, तुम लोग पढ़ा होगा शायद। ठीक है, अब इसमें डालो। ठीक है, तो ये 5 विधि में से कोई विधि का यूज करते हैं। अब रह गया कि इसको हल होगा नहीं होगा, इसमें भी 3 कंडीशन आ जाता है। हल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अनंत हल भी हो सकता है। तो ये दोनों समीकरण का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हम बताए थे कि इसको हल होने की क्या शर्तें हैं, कब हल होगा, किस कंडीशन में हल होगा, किस कंडीशन में हल नहीं होगा, किस कंडीशन में अनेक हल होगा, इसको जो है अभी हम लोग तीसरा पॉइंट में देखेंगे। लाओ जैसे हो गया, डाल दिया, जल्दी लाओ जल्दी। कैप भी दे देना इसको, कैप, उसमें कैप लगा दो। तो हल होने की क्या शर्तें हैं? हल होने की शर्तें, तो ये बात को ध्यान में दीजिए कि यहाँ पे यदि इसको व्यापक रूप से तुलना करें, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 समीकरण 1, और dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 समीकरण 2। दो समीकरण मान लिए, ए बी सी डी ई एफ सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी यहाँ लिख सकते हैं, बी सी डी ई एफ सभी बिलोंग कर रहा है आर से, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसका जो है हल होना, किस कंडीशन में हल होगा नहीं होगा, तो इसको गुणांक बताता है। तो पहला है, अगर ए बटा डी और बराबर बी बटा ई अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि एक हल होगा। ठीक है, दूसरा है, ए बटा डी बराबर बी बटा ई हो जाता है, अगर सी बटा ई नहीं बराबर होता तो कोई हल नहीं होगा। और तीसरा, ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा ई तीनों बराबर हो जाता तो अनंत हल होगा। यही 3 कंडीशन है, और इसको हम उदाहरण से समझा देते हैं। एक विधि का प्रयोग भी हम लोग कर लेंगे, कैसे बनाते हैं, जो विधि कहोगे हम यूज करेंगे, लुप्तीकरण यूज कर लेंगे। उदाहरण को इसी को रखने देते हैं। बताओ ए का मान कितना है, इस व्यापक रूप से तुलना करें। ए का मान यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, आज जब इसको जब इधर लाओगे तो माइनस में 4 होगा, इधर 0 बचेगा। ठीक है, इसको इधर लाओगे तो -2 होगा, इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान हो गया कितना, 1, बी का भी 1, सी का -4, डी का हो गया 1, ई का हो गया -1, एफ का हो गया -1। पहले दोनों बराबर करके चेक कर लो क्या कंडीशन है। ए बटा डी बराबर बी बटा ई, आपका 1/1 बराबर 1/-1 बराबर हो रहा है नहीं?
ये कट जा रहा है, इसको हम लिख देंगे ए बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा ई आया, तो हम लिखेंगे एक और केवल एक हल होगा। ठीक है? अब हल कर सकते हैं। ठीक, अब इसको हल करोगे, अभी मान निकाले, x का मान कितना आया 3 एक, ठीक है, y का मान 1 आया, यही एक हल है, इसके सिवाय और कोई हल नहीं। अब दूसरा देखो, ये दूसरा मान लो यहाँ पर 1 कर देते हो, अरे लड़का यहाँ पर 1 मान लो प्लस कर देते हैं, प्लस कर देने पर यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, ये का मान कितना हुआ 1 b1 c माइनस 4, b हो गया 1, e हो गया 1, c f हो गया -4। अब यहाँ देखो a बटा डी, हाँ सॉरी माइनस, देखो a बटा डी बराबर b बटा ई 1 बटा 1 बराबर 1 बटा 1 हो गया कि नहीं। बट इसको अब चेक करेंगे c बटा f को, तो यहाँ लिखेंगे -4 बटा -2, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा 1 बराबर 1 बटा 1 नॉट इक्वल टू 2 बटा ई, यानी a बटा डी बराबर b बटा ई नॉट इक्वल टू c बटा f, यानी इस शर्त को लगा देंगे, तो इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं। इसको लाख कोशिश करते रह जाओ, हल होगा ही नहीं। देखो चेक करके दिखा देते हैं कैसे नहीं हल हो। अगर घटाते तो भी माइनस माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों x और y दोनों चर गायब हो गया, हल क्या मिला चर गायब, दोनों गायब। x भी देखो, चरगा देखो कैसे गायब हो रहा, गायब हो रहा है। x प्लस वाई -4 बराबर 0, x प्लस वाई -2 बराबर 0। अब देखो घटाओ, घटा के अगर काटते हैं तो ये y से y कटा x का, कुछ नहीं बचा, -4 आ गया। कैसे हल करेंगे, चर तो है नहीं, वैल्यू -4 कैसे अगर -2 तो क्या मतलब है, कोई इक्वेशन थोड़ी बनना, अर्थहीन हो गया, कोई इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा। ठीक, इसका मतलब कोई हल नहीं है। तीसरा इसी से हम जांच लेते हैं अनेक हल का, तो x प्लस वाई बराबर -4 बराबर 0 और x प्लस वाई -4 बराबर 0, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 8 कर देते हैं। अब दोनों समीकरण को देखो, फर्स्ट है सेकेंड है, ठीक है। अब इसमें से 2 अगर कॉमन ले लें तो x प्लस वाई -4 बराबर 0, यानी x प्लस वाई